स्पीकर को इनवाइट करने वाला हूँ, मैं उनके लिए भी कुछ लाइंस लिख के लेके आया हूँ। सुनना चाहते हो? पक्का? क्या बात है। तो उनका मानना ये है, मैं इस वजह से सफल नहीं हूँ कि कुछ लोगों को लगता है मैं सफल हूँ। मैं इस वजह से सफल नहीं हूँ क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मैं सफल हूँ। मैं इस वजह से सफल हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सफल हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक ऐसी शख्सियत जिनको मैं अभी इनवाइट करूंगा, बड़े यंग लीडर हैं और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की दुनिया में मुझे नहीं लगता कि आपको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। और पूरे इंडिया के अंदर एक लौते डायमंड मैनेजर हमारे साथ इस हॉल में अब आने वाले हैं। सोच के देखिए, डायमंड मैनेजर, बस इतनी सी एक्साइटमेंट। सो डायमंड मैनेजर का मतलब समझते हो, राइट? अभी जसफी सर बता के गए ना, डायमंड क्या होता है। डायमंड ऐसे इजीली नहीं बन जाता, उसके ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ता है, कोयले के ऊपर बड़ी मेहनत लगती है, फिर कहीं डायमंड निकलता है, राइट? और लास्ट ईयर उन्होंने 10,000 सीसीज का एक फिर से रिकॉर्ड कायम किया है इंडिया के अंदर, राइट? और सबसे खास बात वो आज आप सबको बहुत सारी लर्निंग्स देने के लिए आए हैं। सो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों की जोरदार क्लैपिंग्स में इनवाइट करूंगा डायमंड मैनेजर मिस्टर कृष्णा अरोड़ा। जोरदार क्लैपिंग्स के साथ। थैंक यू वेरी मच। बैठ जाओ सारे लोग। आप सबको पता है मेरी पहली सक्सेस वर्कशॉप है। मैं पहली बार सक्सेस वर्कशॉप में आया हूं और सीधा चंडीगढ़ आया हूं। एक बार चंडीगढ़ के लिए तालियां। आप सबको इंट्रोडक्शन तो उन्होंने दे ही दिया और आई होप सब लोग मुझे जानते ही होंगे। 7-7.5 साल हो गए मुझे इस बिजनेस में आए और 7.5 साल पहले जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, बिलीव मी, ये नहीं सोचा था कि इतना कुछ हो जाएगा इस इंडस्ट्री से। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि जब कोई बंदा फॉरएवर से इंट्रोड्यूस होता है या तो वो बाय चांस होता है या तो वो बाय चॉइस होता है। मैं सच में बाय चांस हुआ था। मुझे नहीं पता था कि फॉरएवर में कितना पोटेंशियल है, मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा। और मैं कई ट्रेनिंग्स में बोलता भी हूँ अपनी। जब तरंग मुझे जतिन सर के पास लेके गया था, हमारे अपलाइन जतिन अरोड़ा जी हैं, तो वो जब मुझे उनके पास लेके गया था तो जतिन सर ने तरंग को पता क्या बोला था कि ये छोटा सा बच्चा क्या करेगा, ये कैसे करेगा काम। और आज वो ही सबसे ज्यादा प्राउड फील करते होंगे मुझ पे। क्यों ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों जो हुआ ना, उसी चीज पे आज मेरा टॉपिक है। मेरे को टॉपिक दिया फॉरएवर ने, व्हाई फॉरएवर। मैंने उस टॉपिक को काट दिया। मैंने टॉपिक क्या कर दिया, व्हाई नॉट। अगर इस हॉल में मुझे कोई भी ऐसा एक रीजन बता दे कि इस रीजन की वजह से फॉरएवर नहीं करना चाहिए, तो मैं आज फॉरएवर छोड़ने ही लग गया। ऐसा कोई रीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता कि फॉरएवर क्यों ना करे। चॉइस सबकी हो सकती है, अलग अलग हो सकता है। किसी को इंजीनियर बनना है तो उसने फॉरएवर नहीं करना, बट वो फॉरएवर ना करने का रीजन नहीं है। उसमें फॉरएवर की कोई गलती नहीं है, वो उसकी चॉइस है कि उसने फॉरएवर नहीं करना। बट ऐसा कोई रीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता कि फॉरएवर क्यों ना करे। और उसी के अराउंड मैंने थोड़ी सी प्रेजेंटेशन भी बिल्ड करी है, काफी चीजें भी लिखी हैं, काफी चीजें भी सोची हैं कि जब मैं पहली बार एक वर्कशॉप दे ही रहा हूं आप लोगों को। पर्सनल टीम ट्रेनिंग्स मैंने बहुत करी है, यूट्यूब पे मेरी ट्रेनिंग्स बहुत अवेलेबल है एंड आई होप बहुत सारे लोगों ने देखी भी होगी। बट जब मैं आज आप लोगों के पास आया हूं तो मैं ये सोच के आया हूं कि ये जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं वो सब मेरी टीम है। बिकॉज आई बिलीव कि अगर फॉरएवर इंडिया की कंबाइंड ग्रोथ होगी तभी मेरी भी ग्रोथ होगी, तभी हम सबकी भी ग्रोथ होगी। फॉरएवर किस दो इंडस्ट्री का पार्ट है ये आप सब जान चुके हो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। आप दिमाग से सोचो, चलो नेटवर्क मार्केटिंग की बात हम बाद में करते हैं। हेल्थ और वेलनेस ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आज से 50 साल पहले भी ग्रो कर रही थी, आज भी ग्रो कर रही है और आज से 50 साल बाद भी ग्रो करेगी। कोई भी इस हॉल में, स्टेडियम में ऐसा है जो ये चाहता हो कि वो बीमार पड़ जाए? कोई ऐसा नहीं। सब चाहते हैं कि हम फिट एंड फाइन रहे,
सब चाहते हैं कि हम हेल्दी रहे, यस और नो? तो क्या इस इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी नहीं होगी? 100% होगी। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर इतनी रिसर्च हो चुकी है, इतने सर्वेज आ चुके हैं, पॉइंटर चेक कर लो कि 2025 में केपीएमजी एक ऑडिटिंग कंपनी है इंडिया की, 2025 में इस इंडस्ट्री से 25,000 करोड़ की टर्नओवर हो सकती है। सो अगर इतनी बड़ी बड़ी ऑडिटिंग एजेंसीज ये कहती हैं कि इस इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है, तो कौन ऐसा है जो ये बोल सकता है ये इंडस्ट्री बेकार? वो ही बंदा जो इस इंडस्ट्री को नहीं जानता। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया, आप जब इस इंडस्ट्री में आया, आप सबने हेट्रेड फेस करी होगी, आप सबने लोगों की बातें सुनी होंगी कि ये काम में तो बंदे जोड़ने होते हैं, ये काम में तो ये करना होता है, ये काम तो पागल बनाने का काम है। काम पागल बनाने का नहीं है, लोग जो गलती करते हैं उस वजह से बदनामी होती है। बट काम में कोई गलती होती तो क्या गवर्नमेंट हमसे टीडीएस ले रही होती? काम में कोई गलती होती तो क्या इतनी बड़ी एजेंसी इस इंडस्ट्री के बारे में रिपोर्ट इशू कर रही होती? काम में गलती नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो कि जब हमारी आने वाली जनरेशन इस बिजनेस में आए तो वो इस हेट्रेड को फेस ना करे, उनको लोग ये बोले कि ये इंडस्ट्री बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है, सही इंडस्ट्री चूज करिए, तो आपको अपने आप को आज से अभी से बदलना पड़ेगा। अगर आपने ये डिसीजन ले लिया कि आपको अपने आप से बदलना है, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि ये इंडस्ट्री का फ्यूचर कितना ब्राइट हो सकता है। मैं रील में एक मीटिंग में एक बार बोला भी था कि काम ऐसा करो कि प्राउडली किसी के भी सामने ये बोल सको कि आई एम अ पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, आई एम अ पार्ट ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। वो आपकी सक्सेस डिसाइड करेगी। मेरी आइडेंटिटी पूरे सोशल मीडिया पे, पूरी इंडस्ट्री में, हर जगह एग्जैक्ट क्लियर है दैट आई एम अ नेटवर्क मार्केटर एंड आई डू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ इट। लोग जो मर्जी बोल ले, मुझे पता है मैंने क्या किया है और मुझे पता है मैं उस चीज के लिए कितना प्राउड फील करता हूं। आप सबको पता होगा कि मैं इस साल दुबई शिफ्ट हुआ, सबको पता है? yes. मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं दुबई शिफ्ट होऊंगा, बट मेरे गोल्स ऐसे थे जिस वजह से मुझे दुबई शिफ्ट होना पड़ा, मेरे लाइफस्टाइल की वजह से मुझे दुबई शिफ्ट होना पड़ा। और मैं वहां पे काफी लोगों से मिला। जब हम कहीं नई जगह जाते हैं, हमारे आसपास नया नेटवर्क बनता है, नया सर्कल बनता है, और मैं ऐसे लोगों से भी मिला जो 5-5, 6-6 हजार करोड़ के मालिक। बट मैं इंटरेस्टिंग पता है मुझे क्या लगा, जब मैंने उन्हें बोला कि मैं हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में हूं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूं, उन्होंने उन बेवकूफ लोगों की तरह ये नहीं बोला ये बेकार इंडस्ट्री है। उन्होंने बोला हमने बहुत तारीफ सुनी है इस इंडस्ट्री की। क्यों? क्योंकि वो जब एक बंदा सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके दिमाग में एक क्लैरिटी आ जाती है कि मुझे किसी और को क्रिटिसाइज नहीं करना, मुझे ये नहीं सोचना कि सामने वाले बंदे का काम कैसा है, मुझे अपने काम पे ध्यान देना है और सामने वाले का काम तो अगर वो कर रहा है तो वो बढ़िया ही काम। तो हमें अपने आप पे ध्यान देना है। आगे चलते हैं। फॉरएवर दोनों ही चीज में बेस्ट है। मैंने हेल्थ का भी एग्जांपल दे दिया, नेटवर्क मार्केटिंग का भी एग्जांपल दे दिया। और नेटवर्क मार्केटिंग में मैं अपने इनिशियल डेज में ट्रेनिंग में सीखा करता था कि 3 टाइप के प्लान होते हैं। एक कंपनी फ्रेंडली प्लान होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनीज आती हैं जिसमें ऐसा मनी स्ट्रक्चर होता है कि कंपनी के पास ज्यादा पैसा जाए। दूसरा होता है अपलाइन फ्रेंडली प्लान कि अपलाइन के पास ही ज्यादा पैसा जा रहा है, जिन लोगों ने स्टार्टिंग में उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया वही लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तीसरा प्लान होता है डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान कि जो बंदा जब ज्वाइन कर रहा है उसके पास एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं ज्यादा पैसा अर्न करने की। और हमारी कंपनी के पास कौन सा प्लान है? डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली। आप एक बात बताओ, मैंने इस इंडस्ट्री को, इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को कब ज्वाइन किया? 7-7.5 साल पहले। फॉरएवर इंडिया में कब से? 2000, मतलब 24-25 सालों से फॉरएवर इंडिया में है। बट मैं इस इंडस्ट्री में 7 साल पहले आया, मतलब कंपनी के 14-15 साल हो चुके थे मैं तब आया इस इंडस्ट्री में। और मैं अगर नंबर 1 बन सकता हूं तो क्या आप नहीं बन सकते? आपको ये डिसाइड खुद करना पड़ेगा कि मुझे बनना है। आपको अपने एक्शंस खुद लेने पड़ेंगे कि मुझे लेने हैं, क्योंकि हम प्राउडली डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान के साथ है। मैंने अपना मैनेजर 6 महीने में किया था, अगर आज मैं देखता हूं पूरे इंडिया में लोग 3-3, 4-4 महीने में भी मैनेजर कर लेते हैं।
चलो जर्नी सबकी अलग है, बहुत सारे लोगों को 2-2 साल भी लगते हैं, हमारी टीम में भी ऐसे लोग हैं जिन्हें 2-2 ढाई साल हो गए, वो मैनेजर नहीं कर पाए, सबकी जर्नी अलग है। बट अगर कोई पर्सन मेरे से ज्यादा तेज भी काम कर सकता है तो क्या पता वो 5 साल बाद, अगर मैं आज 10,000 कर रहा हूं तो वो 20,000 सीसी कर रहा हूं, पॉसिबिलिटी है ना। अब डिसाइड ही करना है वो नाम होगा कौन, क्या वो नाम स्टेडियम से होगा, क्या वो नाम स्टेडियम से नहीं होगा, वो आपकी कॉल है। जिन्होंने ये बोला है अप्रिशिएट कि आपके अंदर एक जज्बा है कि मैं वो नाम बन सकता हूं, क्योंकि डिसाइड आप ही करोगे। आज से 2 साल पहले की बात करूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। हम सबके लिए एक ही बंदा इंस्पिरेशन होता था, रॉल्फ किप। सब जानते हैं रॉल्फ किप को? किस वजह से इंस्पिरेशन होता था रॉल्फ किप? फॉरएवर वर्ल्ड में नंबर 1 20,000 सीसीज, राइट। उसके बाद नंबर 1 चेंज हुआ, सीसीज कितनी हुई? 25,000। उसके बाद 40,000, इस साल 65,000 सीसी। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे को आज भी याद है 2020 की बात नहीं, 2022 की बात है, जब मैं डायमंड सप्लायर मैनेजर बना था। सितंबर मंथ में मैं डायमंड सप्लायर मैनेजर बना था। सितंबर मंथ में मैं फॉरएवर वर्ल्ड में नंबर 2 पोजीशन पे आया था। मेरी सीसी हुनामी से ज्यादा थी, 10 सीसी फालतू थी मेरी हुनामी से। और जैसे ही हुनामी को ये पता लगा कि अब तो और लोग भी ज्यादा सीसीज कर रहे हैं, ईगल मैनेजर अटेंड किया और सीखा हुनामी ने, और हुनामी ने अपने आप को इतना चेंज कर लिया कि अगले महीने 5-6 हजार सीसी कर दी सिंगल मंथ की। उसके अगले महीने 10,000 सीसी सिंगल मंथ की, जो मैं करता ही नहीं था तब तो मैं 10 के अचीवर ही नहीं था। क्या चीज ने हेल्प करी? माइंडसेट। शी थॉट अबाउट इट कि अगर मैं 1000 कर सकती हूं तो मैं 5,000 भी कर सकती हूँ। आप एक चीज बताओ, जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं हम 2 सीसी करते हैं? Yes, sir. ऐसा महीना भी आता है कि हम 10 करें? 5 टाइम्स ग्रोथ पॉसिबल हुई? Yes. तो अगर हम 2 से 10 में पहुंच सकते हैं तो 200 से 1000 पे भी पहुंचा जा सकता है, 2000 से 10,000 पे भी पहुंचा जा सकता है। बस वो सोचने की बात है और उस सोच के अकॉर्डिंग एक्शन करने की बात है। अगर बंदा वो एक्शन कर ले तो वो सच में कर सकता है। आगे चलते हैं। एक आप ऐसे बिजनेस का पार्ट हो जहां पे आप फ्रीडम के साथ कहीं से भी काम कर सकते हो। अगर मेरा एक ट्रेडिशनल बिजनेस होता, मेरा एक नॉर्मल बिजनेस होता, मानो मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है जो मैं संभाल रहा हूं, मैं पैसे कमा रहा हूं महीने के 50 लाख रुपए, बट मैंने सोचा मैं आज दुबई शिफ्ट होऊंगा और मेरा फैक्ट्री जाना जरूरी है। मैं दुबई से उस फैक्ट्री जा सकता हूं इंडिया में? क्यों? बिजनेस तो बहुत अच्छा है, 50 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं। बट हम एक ऐसे बिजनेस का पार्ट है कि मैं दुबई शिफ्ट हुआ, जिस महीने मैं दुबई शिफ्ट हुआ उसके अगले महीने मेरा पे आउट भी बढ़ा, मेरी सीसी भी बढ़ी। क्या बिजनेस है? मैं दूर गया अपने बिजनेस से, बट मेरा बिजनेस और बढ़ गया क्योंकि मैंने वहां जाके और काम किया। लास्ट मंथ दिसंबर में क्रिसमस था, न्यू ईयर था, हम नवंबर एंड में बाकू में थे। नवंबर एंड में जब मैं बाकू था, सीसी जब रेट हुई 1 तारीख और मेरी सीसी थोड़ी कम हो गई और मेरे को लगा झटका कि नहीं, ये मैं हजम नहीं कर सकता कि मैं अपनी सीसी से नीचे गिर जाऊं। मैंने लास्ट ईयर अगर 10,000 करी है तो मैं 10,000 से कम तो आ नहीं सकता। अब लेकिन सीसी का गैप इतना हो गया कि मेरे को इतने एफर्ट डालने पड़ेंगे कि मैं अपना बिजनेस डबल करूं। नंबर्स में बात नहीं कर रहा मैं, बट मुझे डबल करना था अपना बिजनेस दिसंबर में अपना टारगेट पूरा करने के लिए। 99% लोगों को ये अनअचीवेबल लगेगा, बट मैं सच्ची बता रहा हूं, मैंने दिसंबर में अपना 100% पोटेंशियल ले दिया क्योंकि मैं लास्ट पूरा वीक बीमार था, मेरे टॉन्सिलाइटिस हो गए थे, मैं बोल भी नहीं पा रहा था और तब भी मेरी 50-60 सीसी फालतू से 10 के हुआ क्योंकि मैंने एफर्ट डाला। और उस एफर्ट के साथ मैंने सेक्रीफाइस भी किया। अगर आपको कुछ अचीव करना है, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप सेक्रीफाइस के बिना नहीं कर सकते। क्रिसमस, न्यू ईयर, हम सब चाहते हैं कि हम अपनी फैमिली, अपनी फ्रेंड्स, अपने लव्ड वंस के साथ सेलिब्रेट करें। यस और नो? कोई अगर क्लोज फ्रेंड ही नहीं है हमारे साथ तो क्या फेस्टिवल? यस और नो? मेरे पास वहां पे कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था। मैंने अपनी फ्लाइट कर रखी थी 24 दिसंबर की कि मैं 24 को इंडिया आऊंगा, पहले कर रखी थी और क्रिसमस और न्यू ईयर इंडिया में सेलिब्रेट करूंगा। बट मैंने वो फ्लाइट कैंसिल करी। मैंने फ्लाइट करी 2 तारीख की, फिर मैंने 2 तारीख की भी फ्लाइट कैंसिल करी कि अब जनवरी में भी काम करना है, 7 तारीख को इंडिया आऊंगा। ड्यू टू माई हेल्थ कंडीशन मुझे 4 तारीख को इंडिया आना पड़ा, मेरे को 7 तारीख की भी फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी। बट मैंने एक चीज की कमिटमेंट करी थी कि मैं 30 के 30 दिन काम करूंगा। मेरे घर के, मेरे जहाँ दुबई में घर है मेरा जिस अपार्टमेंट में, नीचे वैले वाला बोलता था कि भाई इतनी महंगी गाड़ी ली क्यों है जब चलानी नहीं होती। मैं 30 दिन में एक बार बाहर निकला था। उसने मुझे 30 दिन में एक बार बाहर देखा था गाड़ी लेते हुए कि मैं घर से बाहर निकला।
क्योंकि मैं 30 के 30 दिन घर में अपने आप को पैक कर चुका था और कांस्टेंट मीटिंग्स, कांस्टेंट। आई होप बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे और उन्होंने देखा होगा कि मैं दिन की 30 40 मीटिंग कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो सैक्रिफाइस मेरे लिए रिक्वायर्ड था और मेरे पास इस प्लेटफॉर्म की वजह से फ्रीडम था कि मैं अपने घर पे बैठे दुबई में बैठ के काम कर सकता हूं और मैं किसी भी कंट्री में काम कर सकता हूं। आज हमारे पास यहाँ पे भी बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे सीनियर लीडर्स बैठे हैं जिनको 10-10 20-20 कंट्रीज से इनकम आती है और उनमें से जरूर एक ना एक ऐसी कंट्री होगी जहां वो आज तक गए भी नहीं। मेरे को भी ऐसी कंट्री से इनकम आती है जहां मैं आज तक गया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं वहां पे कौन सीसी कर रहा है, क्यों सीसी कर रहा है, मेरी तो कभी बात ही नहीं हुई। बट इस प्लेटफॉर्म ने एक्सेस दिया ना उस चीज का, फॉरएवर ने एक्सेस दिया ना, देन व्हाई नॉट फॉरएवर? जब हमें इतने वंडरफुल एक्सेस मिल रहे हैं देन व्हाई नॉट? आगे चलते हैं। कल्चर एंड एनवायरनमेंट। मैं अभी मेरा पॉडकास्ट किया था ग्रेग और एडम के साथ, आपने देखा होगा, और उस पॉडकास्ट में उन्होंने मेरे से पूछा मैंने फॉरएवर क्यों स्टार्ट किया। मैंने बोला फॉरएवर मेरी लाइफ में बाय चांस आया, बाय चॉइस नहीं आया। बट जब मैं फॉरएवर के स्टेज पे गया, मतलब फॉरएवर के आरडीओ, दिल्ली आरडीओ में गया, मैंने बहुत सारे सीनियर लीडर्स की ट्रेनिंग अटेंड करी, बीओपीपी कहते थे उस टाइम में उसे, और मैंने बीओपीपी अटेंड करी। मेरे को कुछ समझ नहीं आया, अभी मैं बताऊंगा मुझे क्या समझ आया, हंसोगे मेरे को कुछ समझ नहीं आया। बट मुझे एक चीज अच्छी लगी कि यहाँ पे सब लोग मोटिवेट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि किसी ना किसी का कुछ हो जाए, कोई लाइफ में कुछ कर ले। जो बंदा कोई यहाँ पे आया है वो 10 सीसी कर ले, 20 सीसी कर ले, 10,000 कमा ले, 20,000 कमा ले, कुछ कर ले। यही होता है ना बीओपीपी में कि बंदा इंस्पायर कर रहा है। तो उस कल्चर, उस एनवायरनमेंट को देख के मैं बहुत इंप्रेस हुआ और उस दिन से मैं आज तक उस कल्चर और एनवायरनमेंट की वजह से थैंकफुल हूं। क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री है जिसमें लोग पैसा कमाते हैं बट वो ये नहीं सिखाते कि वो कैसे कमा रहे हैं। ये एक लौती ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हम मजबूर है सिखाने के लिए कि ऐसे पैसा कमाया जाता है ताकि और ज्यादा ग्रोथ हो सके। देन व्हाई नॉट फॉरएवर? जब हम सब लोग एक एनवायरनमेंट में, अब यहाँ पे स्टेडियम में 1200 लोग हैं, राइट? इन 1200 लोगों में आप एक चीज बताओ, आप 1200 लोगों में से मेरी टीम के तो 200 लोग ही होंगे, 1000 लोग तो मेरी टीम के बाहर के होंगे। तो अगर 1000 लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जिनसे मुझे पैसा नहीं आना, मैं क्यों सिखाऊं? चला जाऊं उधर के। क्यों? कल्चर और एनवायरनमेंट, ये बिजनेस है। जिस दिन मैं इस फॉरएवर में आया, जो बंदा स्टेज पे, आई डोंट रिमेंबर कि हु वाज ही, बट जो भी सीनियर लीडर उस टाइम पे स्टेज पे बीओपीपी ले रहा था, क्या उसने मेरे से पूछा था कि तू मेरी टीम में है या नहीं? नहीं पूछा था ना। किस वजह से? कल्चर एंड एनवायरनमेंट। ये कल्चर और एनवायरनमेंट ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे मिलता है और आज अगर आपको ये कल्चर और एनवायरनमेंट मिल रहा है, बी ग्रेटफुल फॉर इट। अभी मैं बोल रहा था जब मैं इस इंडस्ट्री में आया मेरे को क्या समझ आया था, हंसोगे। आज आप देखते हो मैं नंबर 1 हूं, आज आप देखते हो मैं 10K करके बैठा हूं, मतलब मेरे को बहुत कुछ आता होगा, राइट? बट जब मैंने, तरंग ने और रोहित ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, हमें घर जाके पता क्या लगा था कि मैंने ज्वाइन, तरंग ने ज्वाइन किया, अब मैं ज्वाइन करूंगा तरंग को 6000 आएंगे, अब रोहित ज्वाइन करेगा तो मेरे को भी 6000 आएंगे, तरंग को भी 6000 आएंगे, रोहित फिर किसी को ज्वाइन करेगा तो हम सबको 6000 आएंगे। हम पागल हो गए थे, वाह क्या बिजनेस है। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई भी ऐसा होगा जिसने ये सोचा होगा। सोचो मैं कितना बेवकूफ था उस टाइम पे। मेरे को अगले महीने जब चेक आया, तरंग को चेक मेरे से कम आया, हम सोच रहे हैं यार तेरे को भी पैसे आने थे। तब हमें मार्केटिंग प्लान ढंग से समझ आया। सच बता रहा हूं मैं, व्हाट्स वेयर। अगर मैं अपने पहले महीने में इतना डम होके इस बिजनेस को आज 7 साल में, 8 साल में इतने बड़े पोजीशन पे ले जा सकता हूं, तो क्या आप नहीं ले जा सकते? यस सर। आपने डिसाइड करना है। मैंने लेकिन उस मार्केटिंग प्लान की गलती के बाद उसको सही तरीके से समझा और उस दिन ऐसा मार्केटिंग प्लान समझा कि मेरे को इतनी चीजें पता लग गई थी मार्केटिंग प्लान के बारे में, बोलना नहीं चाहिए बट कई बार वो चीज कंपनी मैनेजमेंट को भी नहीं पता होती। मैं सच बता रहा हूं, जब जैम बोनस होते हैं या बहुत बड़ी बड़ी इनकम्स होती हैं, कई क्लैरिफिकेशंस ऐसी होती हैं जो हुई नहीं हुई, इसमें किसी की गलती नहीं है, बट वो होने के बाद पता लगती है, बट वो मार्केटिंग प्लान में लिखी होती है। बट अपनी गलती से अगर आपने रियलाइज कर लिया और ये चीज समझ ली कि अगर गलती करी है तो ठीक करना जरूरी है, तो ग्रोथ तो मिलेगी। आगे चलते हैं। ट्रेनिंग एंड गाइडेंस, ये पॉइंट मैंने कवर कर ही लिया। आपको लोग यहाँ पे सिखा रहे हैं कि कैसे ग्रो करना है, आपको आपके अपलाइन सिखा रहे हैं कैसे ग्रो करना है, आपको आपकी ब्रदर लाइन सिखा रहे हैं कैसे ग्रो करना है, आपके पास इतने सीनियर लीडर हैं जो सिखा रहे हैं कैसे ग्रो करना है, इतनी वंडरफुल मैनेजमेंट है। हरीश सर आए स्टेज पे आपको सिखाने कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, किस चीज पे ध्यान देना है, किस चीज से ग्रोथ मिलेगी, क्या जरूरत है उन्हें आने। क्यों सिखा रहे हैं वो आपको? क्योंकि ये इस प्लेटफॉर्म का कल्चर है, इस प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है और वो आपको मिल रही है। आगे चलते हैं। रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स, मेरा फेवरेट।
मतलब फॉरएवर ने मुझे एक ऐसी लाइफ दे दी कि मैं इतना खुश हुआ। पहला साल तो चलो मैंने कोई इंसेंटिव क्वालिफाई नहीं किया, बट जिस दिन से इंसेंटिव क्वालिफाई करना स्टार्ट कर दिया उस दिन से नेवर नेवर लुक बैक अपॉन इट कि इस प्लेटफॉर्म के अलावा कुछ और सोचना भी। मेरे को आज भी याद है, मैं 2018 में पहली बार एमआर पे गया था तरंग के साथ उदयपुर। उससे पहले मैं 12 बजे 1 बजे सो के उठता था, मैं बिल्कुल आराम से चिल मोड में काम करता था। बट उस एमआर से आने के बाद मेरा ऑफिस मेरे घर से 1 घंटा दूर था। मैं सुबह 10 बजे अपने ऑफिस पहुंच जाता था, 9 बजे उठ। मेरे घर वालों को डाउट हो गया था मेरे पे कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। मेरे घर वाले मेरे से पूछते थे तेरे को सब सही है, तू तो इतनी जल्दी उठना ही नहीं, तेरे को क्या हो गया इतनी जल्दी उठने के लिए, थोड़ा रिलैक्स कर। क्यों? क्योंकि मेरा माइंडसेट इतना खुल गया था वहां लीडर्स को देख के। मैं वहां पे अरविंद सर से मिला था एंड आई ट्रूली बिलीव कि उस कन्वर्सेशन ने मुझे बहुत हेल्प किया था। मैं वहां पे और लोगों से मिला जिन्होंने एमआर क्वालिफाई किया, तब मैं कुछ भी नहीं था, मैं कुछ भी नहीं, मैं छोटा सा बच्चा जिसको कोई नहीं जानता, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कुछ नहीं। तब मुझे पता लगा कि टॉप 10 लिस्ट आती है, टॉप 20 लिस्ट आती थी तब फॉरएवर फेसबुक पे। तब मेरे को लगा इसमें नाम आ सकता है। धीरे धीरे काम करते 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 एमआर से वापस आने के बाद दो महीने बाद मैं फॉरएवर इंडिया में 17 नंबर पे नाम आ गया था। मेरी हाइलाइट्स में कहीं डला हुआ केक काट रहे हैं मेरी टीम के लोग। क्यों? क्योंकि माइंडसेट मिला। और उन रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव उस एमआर से स्टार्ट किया था, डोमेस्टिक उदयपुर की ट्रिप से। अभी डोमिनिकन रिपब्लिक जाना है मुझे, पता है मेरे को अपनी फ्लाइट टिकट पे कितना पैसा खर्च रही होगी? खाली एक बंदे की मेरी टिकट पे कंपनी 8 से 10 लाख रुपए खर्च रही है, बिजनेस क्लास डोमिनिकन जाने। कंपनी अपने एफबीओ को वैल्यू करती है। कंपनी ने रूल निकाला हुआ है 10,000 सीसी जो करेगा उससे ज्यादा लोगों को हर बारी बिजनेस क्लास ट्रैवल मिलेगा। ना निकाले ये रूल कंपनी अगर, तब भी तो हम जाएंगे। बट कंपनी वैल्यू करती है। ये रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स इतने इंस्पायरिंग होते हैं। अब मैं तो कभी सोच नहीं सकता ना, जब मुझे आदत पड़ जाएगी 8-10 लाख रुपए की टिकट में जाने की, तो मैं तो सोच नहीं सकता 10,000 करे बिना रह, मुझे तो करनी पड़ेगी। और अपनी जेब से 10 लाख रुपए की टिकट करने में तो दर्द आज भी होगा, पैसे जितने मर्जी कमा लो, क्योंकि 10 लाख रुपए खाली फ्लाइट पे लगाना तो बहुत बड़ी बात है। बट फॉरएवर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। आप मैं सच बताऊं, मेरे को मेल आया टिकट्स के बारे में, मैंने अपनी फ्रेंड को और उसकी सिस्टर को शेयर किया मेल। तो वो कहती ये कैसी कंपनी है भाई, तुम्हें इतना पैसा क्यों देती है कंपनी टिकट के लिए? मतलब लोगों को भी विश्वास नहीं होता। मैं अपने घर वालों को बताऊंगा ना कि कंपनी मेरे को इतना बजट देगी खाली टिकट्स के लिए, उन्हें भी विश्वास नहीं होगा। सो ये रिवॉर्ड इंसेंटिव्स इतने वंडरफुल है कि आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही करोगे, सीधा तो 10K में नहीं पहुंच जाओगे। मैंने क्या बोला, मेरा पहला डोमेस्टिक ट्रिप था उदयपुर, उसमें हो सकता है 10,000 की टिकट हुई हो। बट धीरे धीरे इफ यू विल कीप ऑन वर्किंग फॉर इट, वन डे और लेटर आप पहुंचोगे जरूर। और ये प्लेटफॉर्म की पावर है, देन व्हाई नॉट फॉर इट। आगे चलते हैं। अगर मैंने फॉरएवर ना किया होता तो क्या होता? अगर मैंने फॉरएवर ना किया होता तो मेरी लाइफ में क्या होता? मेरी लाइफ में मैं कभी इतना फेमस ना हुआ होता। आज मेरे पास 5,52,000 फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे। 1 रुपए का नकली फॉलोअर नहीं होगा, कहीं से कहीं तक चेक करा लो। इनफैक्ट वहां पे ऑप्शन होता है डिलीट फॉलोअर्स का। जो लोग 1 महीने से एक्टिव नहीं है, मैं तो डिलीट कर देता हूं, मेरे को नहीं चाहिए ज्यादा नंबर्स। बट मैं इतना फेमस हुआ, सोशल मीडिया पे इतना वायरल हुआ, किस वजह से? खाली फॉरएवर की वजह से। आपको पता है जिस दिन मैं फॉरएवर में आया था मेरे 238 फॉलोअर थे। लोगों को लगता है मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था। अरे कहां से था? 238 फॉलोअर पे कोई इन्फ्लुएंसर होता है? मेरे 238 फॉलोअर थे, प्राइवेट अकाउंट था। धीरे धीरे पोस्ट डालना स्टार्ट किया, मेरी प्रोफाइल के नीचे जाओगे सब दिखेगा। मैं ऑफिस में बैठा हूं। इनफैक्ट जिस दिन मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया था मैं गंजा हुआ था। उसी गंजे को देख के कृष्णा जतिन सर ने बोला था ये छोटा सा बच्चा क्या करेगा। और उसके बाद धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया, अपने आप को पोस्टिंग स्टार्ट करी, धीरे धीरे कंटेंट डाला और उसकी वजह से ये 5 साल में यहां तक पहुंचा। अगर मैं फॉरएवर में ना होता तो मैं वो कंटेंट ही ना डाल पाता, ना मैं यहां पहुंच पाता। अगर मैं फॉरएवर में ना होता तो मैं अपने पेरेंट्स को जो लाइफ वो डिजर्व करते हैं वो ना दे। आज मैं अपने पेरेंट्स को वो जो मांगे वो दिला सकता हूं, जो मांगे। आई रिपीट, जो मैं पहले फॉरएवर की ट्रिप पे अकेले जाता था जब, तब मैं नॉर्मल ट्रैवल करता था।
जिस टाइम पे मेरे पेरेंट्स मेरे साथ पहली बार मतलब मेरी ट्रिप पे गए थे, पेरिस की ट्रिप की फोटो है, स्विट्जरलैंड की 25th एनिवर्सरी थी उनकी, तब मैं 10 की नहीं था, बट मुझे पता था मेरे पेरेंट्स जा रहे हैं, चाहे 10 लाख की टिकट हो चाहे 20 लाख की टिकट हो, होगी तो बिजनेस क्लास ही होगी, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। मेरे को जिन पेरेंट्स ने 20 साल 25 साल इतना बड़ा कर दिया, अगर मैं फॉरएवर में ना होता तो हो सकता है वही मुझे आज बड़ा कर रहे होते, बट आज टचवुड मैं इतना काबिल बन सका हूं कि आज मुझे एक भी पैसे की घर से जरूरत नहीं पड़ सकती, और वो जितने पैसे मांगे वो उतने उनके पास एक्सेस है कि वो खर्च कर सकते हैं, मेरे से पूछने की भी जरूरत नहीं है मेरे घर वालों। अगर मैं फॉरएवर में ना होता तो मैं अपने ड्रीम्स भी पूरे ना करता। अच्छा, मैंने ना बीच में आर लिख दिया क्योंकि कोइंसिडेंटली मेरी रेंज रोवर भी आ रहा है, मेरी रोल्स रॉयस भी आ रहा है। दिल्ली आरटीओ में एक छोटे से बच्चे ने 2020 में सीनियर मैनेजर लेवल पे स्टेज पे जाके बोल दिया कि 2024 में 19 सितंबर को मैं रोल्स रॉयस लूंगा। मेरे को नहीं पता था कैसे, नहीं पता था, बट इतना पता था कि यहाँ पे एक चेयरमैन बोनस नाम की इनकम होती है, उसको करने से करोड़ों रुपए आते हैं, अगर उसको समझ लिया तो ले सकते। और उस दिन के बाद इतना समझ लिया था कि करना तो पड़ेगा। इतने मैसेज आते थे मेरे को लोगों के कि रोल्स रॉयस आ रही है, मुझे नहीं पता कैसे आ रही है, बट मैसेज आ रहे हैं मुझे कि रोल्स रॉयस आ रही है। 2020-21 की बात कर रहा हूं, बट 22 आते आते 23 आते आते इतने आप काबिल अपने आप को बना लिया था कि लेने को 2023 में ही ले सकता था, बट पहले और चीजें बिल्ड करनी थी, लाइफ को और स्टेबल करना था, और बेटर डिसीजंस लेने थे। लेकिन जब टाइम आया 19 सितंबर को नहीं थी रोल्स रॉयस, आज यहाँ पे रिवील कर रहा हूँ, 19 अगस्त को रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, जैसे यहाँ आरसी होती है वहां मुल्किया होता है दुबई में, वो मेरे नाम का आ चुका था मेरे पास 19 अगस्त को। एक महीने रोक के रखा था अपने आप को वीडियो डालने के लिए। 14 तारीख को मैं इंडिया, 14 सितंबर को मैं इंडिया में था, 15 सितंबर की मेरी पेरिस की यूरोप की फ्लाइट थी, लेकिन मैंने वहां से रील डाली क्योंकि कमिटमेंट करी थी तो वो पूरी करनी थी। और किसकी वजह से पूरी हुई? फॉरएवर। एंड ऑल द अपकमिंग ड्रीम्स। 2022 में मैंने एक घर लिया, प्लॉट लिया, उसको बना, नहीं 2022 में लिया, 2023 में बनना स्टार्ट हुआ, सॉरी हाँ 2023 में बनना स्टार्ट हुआ, अभी बन रहा है, इन प्रोसेस है। एक सबका ड्रीम होता है, चलो मेरे को नहीं पता यहाँ पे क्या लैंड रेट होता है इतने पैसे जितने मेरे वहां लग रहे हैं, मुझे ऐसा सुनने में आया कि यहाँ पे तो मैं 2-3 हजार ले सकता हूँ, बट मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने घर वालों को एक नोएडा की प्राइम लोकेशन पे एक बहुत बढ़िया, मतलब ड्रीम हाउस जिसे कहते हैं वैसा घर बना के देने वाला हूँ, और कुछ महीनों में वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं फॉरएवर में ना होता तो मेरे पास ये भी फॉरएवर एक बेस्ट करियर बन सकता है आपका अगर आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। मैं अपनी लाइफ में 7.5 साल से फॉरएवर कर रहा हूं, मेरे पास इतनी डिस्ट्रैक्शंस आई हैं, इतनी डिस्ट्रैक्शंस कि उस डिस्ट्रैक्शंस की मॉनेटरी वैल्यू जान के आप पागल हो जाओ। आप लोगों को हो सकता है आसपास के लोग, दूसरी इंडस्ट्रीज के लोग अप्रोच करते हो, मुझे पता है कौन अप्रोच करते हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज में जो कंपनीज होती है उनके मालिक, कि सर 2 करोड़ ले लो, 4 करोड़ ले लो, बहुत अमाउंट होती है, और एक 22-23 साल का बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है इस अमाउंट से, ये सुनो। बट मुझे एक चीज समझ आ रही है कि अगर किसी बंदे को मुझे लेने के लिए या मुझे अपने उससे एसोसिएट कराने के लिए पैसे देने की जरूरत पड़ रही है, तो उसमें इतना दम नहीं है कि वो मुझे ले सके, क्योंकि वो पैसे से मेरी वैल्यू नहीं आ सकता। आपने कभी सुना कि फॉरएवर ने इस बंदे को इतने पैसे देके ज्वाइन करा लिया? सुना? मैंने भी नहीं सुना। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस हुई है कि कोई इधर से इधर शिफ्ट हो गया, कोई उधर से उधर शिफ्ट हो गया। मैं गलत नहीं कह रहा किसी को, बट फॉरएवर ने क्यों नहीं करी भाई? क्या फॉरएवर के पास पैसे नहीं है? फॉरएवर 160 देशों में लाखों करोड़ों रुपए की कंपनी है, फॉरएवर नहीं खरीद सकती, किसी को भी खरीद लेगी, बट फॉरएवर ने कभी क्यों नहीं किया? जरूरत नहीं है। और जब जिस इंडस्ट्री को या जिस कंपनी को उसको किसी को खरीदने की जरूरत नहीं है, तो उस इंडस्ट्री में या उस कंपनी में कितना दम होगा ये सोचो, कितना स्ट्रॉन्ग करियर बन सकता है ये सोचो।
अगर मैं इस बिजनेस में 7.5 साल से हूं और मुझे पता है कि फॉरएवर से बेटर कुछ है, तो मैं वो क्यों नहीं कर रहा? मैं नहीं कर सकता। मेरे पास 5.5 लाख फॉलोअर्स हैं, मेरे पास लाखों लोगों की फैन फॉलोइंग है। मैं अगर कोई स्टेप लूं, मेरे पास स्टेबल इतने सारे लोग हैं कि मेरे साथ कहीं भी चल लेंगे, बट मैं क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि कच्चा लालच इंसान को डुबाता है। मेरे को नहीं करना। मेरे को यहां से बेस्ट करियर मिल सकता है। और डिस्ट्रैक्शन चलो यही नहीं है कि आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं या दूसरी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, डिस्ट्रैक्शंस और भी होती हैं। मतलब करियर अगर बनाना है तो सारी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना पड़ेगा। मैंने बहुत बार सुना, मेरी टीम में भी हुआ कि एक लड़का इस लड़की से मिलने लग गया, फिर उनका बिजनेस गिर गया। एक लड़की इस लड़के से मिलने लग गई, फिर उनका बिजनेस गिर गया। अरे जब हम अपने यहाँ पे बिजनेस बनाने आए हैं तो हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यहाँ पे बना के करना क्या? बाहर दुनिया नहीं है क्या? प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। अगर मैं एक लड़का हूँ, फॉरएवर के बाहर भी तो कोई लड़की हो सकती है जिससे मैं दोस्ती कर सकता हूँ। मेरे को फॉरएवर में क्यों करना? मेरे को जिस दिन मैं इस बिजनेस में आया था, जतिन सर ने एक सीख समझाई थी कि फॉरएवर में अगर कोई लड़की है तो वो आपकी बहन है। मैं सच हंस लो, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ। और उस दिन से मैं कंट्रोल में हूँ। मेरा आज तक कभी भी कोई थॉट भी नहीं आया होगा एक सेकंड का कि इस हॉल में या फॉरएवर में या मेरी टीम में कोई लड़की है तो वो मेरी बहन नहीं है, वो मेरी बहन नहीं है। क्योंकि मुझे पता है मेरे को अपने। और ये चीज अगर आज आप ना समझ गए तो आप इन डिस्ट्रैक्शन से दूर होने की वजह से इस करियर को बना के बैठोगे। लोग बोलते हैं ना कि ये तो नंबर 1 बन गया, इसने ऐसे कर लिया होगा, वैसे कर लिया होगा। आके करके देखो, पता लगता है कंट्रोल कैसे होता है। आके करके देखो, काम पता लगता है काम कैसे होता है। मैं तो कहता हूँ, मेरी कई रील्स भी वायरल हुई है ऐसी, जो बोलते हैं बाहर बोलते हैं फॉरएवर के कि फॉरएवर में ये होता है, फॉरएवर में वो होता है। अरे आके करके देख लो, होता है तो करके दिखाओ। एक ही क्यों कर पाया? तुम कर लो। कंट्रोल नहीं होता क्योंकि एफर्ट नहीं डाल पाते। क्योंकि हमारी टीम में भी मैं देखता हूं लोगों को 1-2 लाख रुपए की इनकम आती है, उसके बाद ठंडे। तो ठंडे रहो, खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास ऐसे सोरिंग मैनेजर्स भी हैं जो 5-5 लाख रुपए महीने में कमा रहे बिना कुछ करे। फॉरएवर का प्लान इतना अच्छा है, आप क्या कर सकता? उनको खाली 4 सीसी का प्रोडक्ट खाना है और वो 5 लाख रुपए कमा रहे, तो खाने दो। मैं और लाइन खोल लूंगा भाई। उनका गोल 5 लाख रुपए, मेरा गोल 50 लाख रुपए, मेरा गोल 50 करोड़ रुपए, तो मैं काम करूंगा ना, मेरे को किसी और से क्या मतलब? मैंने आगे स्लाइड में लगा रखी है, This business is about being the best downline, not finding a good upline. जिस दिन ये समझ आ गई बात, उस दिन कोई नहीं रोक सकता आपको ग्रो करने से। मेरे को बहुत सारे लोगों के इंस्टा पे मैसेज आते हैं दूसरी टीम्स के कि काश आप हमारे अपलाइन होते। अरे भाई, मैं तेरा अपलाइन होता तो तब भी फेल होता। सच बता रहा हूं मैं यहाँ पे। सही बात है। मेरे को बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सरिंग के लिए मैसेज करते हैं, मैं मना करता हूँ कि भाई क्यों करनी है रिस्पॉन्सरिंग? तू वहां नहीं कर पाया तो यहाँ क्या मैं तेरी 2cc कराऊंगा या मैं तेरे प्रोस्पेक्ट की 2cc कराऊंगा? करना तो काम खुद ही है। हम जब इस बिजनेस में आए तो हमारे पास कोई सिस्टम थोड़ी था। बना लो, एफर्ट डालो, खुद ही तो करोगे। जितने लोगों की आप सक्सेस स्टोरी सुनते हो वो सक्सेस स्टोरीज उनकी है या उनके अपलाइन की है? तो फिर अभी जसप्रीत भाई स्टेज पे थे, वो ज्यादा सक्सेसफुल हुए या उनके अपलाइंस में लोग? उन्होंने 6000 सीसी करी है, उनके अपलाइंस ने। चलो सबकी सक्सेस की मेजरमेंट अलग है, बट उन्होंने ज्यादा सीसी करी अगर तो किसके एफर्ट से? अपने एफर्ट से। यस और नो? अगर मैं 10K कर पाया तो किसके एफर्ट से? अपने एफर्ट से। अपलाइन का सपोर्ट है, अपलाइन का रिलेशन है, वो बहुत अच्छी बात है। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस कि आपके पास लोग हैं। बट दिस बिजनेस विल ऑलवेज बी अबाउट बीइंग द बेस्ट डाउनलाइन। मानो या ना मानो, खुद ऐसी डाउनलाइन बन जाओ। मैंने कई बार बोला ट्रेनिंग में, खुद ऐसी डाउनलाइन बन जाओ कि आपके फॉरएवर को छोड़ने के थॉट से भी अपलाइन को डर लगना चाहिए कि इसने छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। आपको इम्पैक्ट डालना पड़ेगा, आपको इम्पैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। मेरे नए लोगों के एग्जांपल देखिए कि लोग ऐसे लोग देखे मैंने जो 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं आज की डेट में फॉरएवर में, और उनके अपलाइन को 3-3 लाख रुपए आते हैं। क्यों कमा रहे हैं वो 10 लाख रुपए? अपलाइन को ज्यादा आने चाहिए? नहीं आने चाहिए भाई। उसने ज्यादा काम करा तो उसको ज्यादा आने चाहिए। मेरे को 4 साल हो गए अपनी इनकम रिवील करे हुए। अगर मैंने अपनी लास्ट मंथ की इनकम बता दी ना,
स्टेज हिल जाएगा, ये हिल जाएगा सब जितने ऐसा बता रहा हूँ। जितना लोग पूरी जिंदगी में नहीं कमाते उतना मेरे को लास्ट मंथ सिंगल मंथ का चेक आया है। नहीं बता सकते नहीं बता सकते। आप ये सोच लो, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, इस फॉरएवर में वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन मंथली चेक 8 फिगर हो। बट मैं एक और चीज बोलता हूँ अपनी ट्रेनिंग्स में कि भाई पैसा देख के अट्रैक्ट मत हो। सच्चाई बात है। मैंने 7-8 साल बहुत घिसा है अपने आप को। मैंने सुबह 5-5 बजे तक काम किया है। मेरे को कई बार हरीश सर भी, आकाश सर भी बोलते थे कि इतनी देर तक करते क्यों। बट मुझे पता है कि अगर ज्यादा चाहिए तो ज्यादा काम करना पड़ेगा। वही कर रहे हो जो करते आ रहे थे, तो वही मिलेगा जो मिलता है। अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अपनी दिमाग में डाल दो, सबकी जर्नी अलग है। देखो मेरी जर्नी में, मेरी मेहनत में मैंने स्पीड का सारा लिया, मैंने स्पीड से काम किया, मैंने जर्नी भी डाली है थोड़ी सी। 2017 में मुझे टाइटल मिला यंगेस्ट मैनेजर का, 2018 में मैंने जो भी इंसेंटिव करे उसमें यंगेस्ट, 2019 में मैंने यंगेस्ट सीवी किया, 2020 में यंगेस्ट सोरिंग सप्लायर किया, 2020-21 में ओनली 5 के बना, 2022 में ओनली जीएलटी बना, यंगेस्ट बना, डायमंड सप्लायर बना, 2023-24 में ओनली 10 के जीएलटी बना, यंगेस्ट जीएलटी बना, 2024 में यंगेस्ट डायमंड मैनेजर बना पूरे वर्ल्ड में। बट मैंने अपना कभी स्ट्रगल दिखाया नहीं। मैं बहुत रोया हूं भाई, किसी को दिखाया नहीं। सच बता रहा हूं मैं आपको, बीच में ऐसे फेज भी आए हैं मेरी लाइफ में कि जब पूरी दुनिया मेरे को गाली दे रही है। बहुत सारे लोग एविडेंट है उन फेजेस से। लोग कह रहे हैं इन्होंने तो ये कर दिया, उन्होंने तो वो कर दिया। बहुत हुआ है मेरे साथ ऐसा, बहुत क्रिटिसिज्म मिला है। बट मुझे पता था, मेरे दिल को पता था कि मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या सही किया। और गलती करने वाला इंसान गलत नहीं होता, गलती रिपीट करने वाला इंसान गलत होता है। उस दिन के बाद आज तक मेरी कोई कंप्लेंट आई हो ना फॉरएवर इंडिया में, तो मेरे को आज फॉरएवर से निकालो। अपने आप पे कंट्रोल, मैंने बोला वो कंट्रोल आपने कर लिया तो ना आप डिस्ट्रैक्ट होगे, ना आपकी ग्रोथ रुकेगी, और ना आपको इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल सकता है। मैंने बहुत लोगों को आते जाते देख लिया, बहुत। जब से मैं इस बिजनेस पे हूं मैंने कई एग्जांपल सुन लिए जिन लोगों को मैं इंस्पिरेशन मानता था, जो बहुत बड़े बड़े नाम थे इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में, उनको भी आते जाते देख लिया भाई। एक फेज ऐसा भी आया था जब हमारे क्लोज लोगों को, अपलाइंस लोगों को भी आते जाते देख लिया। सच बता रहा हूं मैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली। बट अपना पैर तो हम खुद ही हिला सकते हैं, कोई जबरदस्ती हमारा पैर नहीं हिला सकता। आपके ऊपर इस कंट्रोल से, अगर आपने अपने आप को रोक लिया हिलने से, तो आप कहां से कहां पहुंच जाओगे आप सोच भी नहीं सकते। और यही कसम खा लो कि मैं पहुंचूंगा। अब अपने आप से प्रॉमिस कर लो कि फॉरएवर तो बेस्ट है, हम खुद भी बेस्ट बनेंगे। Will you be the best version of yourself? Yes, sir. Yes or no? Yes. आई होप जितना भी मैंने पार्ट लिया, जो भी मैंने सिखाया, जो भी मैंने समझाया, वो आपको अच्छा लगा होगा। And I am always grateful for this platform, for my uplines, for my brothers, for Harish sir, for Akash sir, for all beautiful leaders present here. Thank you very much for my part. I am Krishna and I am forever. Thank you very much for your support. हाँ जी दोस्तों, कैसी लगी ट्रेनिंग?